पहलगाम में सर बहुत भयंकर एक आतंकी घटना हुई है और 26 जो व्यक्ति हैं भारतीय जो है वो शहीद हो चुके हैं। उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए आज कश्यप घाट रुड़की में जो है एक हवन पूजन का कार्यक्रम हुआ है। इस पे आपको क्या कहना है? आप एक बहुत बड़े कांग्रेस के भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, प्रेजेंट में आप भारतीय जनता पार्टी है और सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं सर, और क्या आप सरकार से कहना चाहते हैं इस घटना को लेकर? आज यहाँ पर हमारे भाई अरविंद कश्यप जी जो बड़े समाज सेवी हैं, वो कश्यप समाज के अध्यक्ष भी हैं और व्यापार मंडल के भी सम्मानित अध्यक्ष हैं। उनके संयोजन में यहाँ पर जो है एक शांति पाठ और हवन आयोजित किया गया कि जो 22 तारीख की घटना है, 22 अप्रैल की, जो निर्दोष लोग हमारे सनातन धर्मी हमारे हिंदू समाज के लोग थे, उनको आतंकवादियों ने बड़ी क्रूरता के साथ में, बड़ी निर्ममता के साथ में उनकी हत्या की है। उसकी हम भर्त्सना करते हैं और कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और अपनी प्रदेश की और देश की सरकार से मांग करते हैं कि जनता का सबर टूटता जा रहा है। माननीय मोदी जल्दी जल्दी निर्णय कराएं और उनको उनके किए की ऐसी सज़ा दिलाएं कि जो उनके 7 पुश्ते भी याद रखें कि उन्होंने जो घटना हिंदुस्तान के अंदर करी थी। हिंदुस्तान इतना कमज़ोर नहीं है, ये बहुत सब्र रखता है और सब्र का फल मीठा होता है। हमने विश्वास किया है मोदी जी पे और निश्चित रूप से बहुत जल्दी इतना बड़ा हमें उम्मीद है मोदी जी के नेतृत्व में कि इतना बड़ा अटैक पाकिस्तान के ऊपर होगा कि पाकिस्तान को उसकी नानी याद आ जाएगी और पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, वो केवल वहाँ की जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो हिंदुस्तान के साथ में जो है गाढ़ रखनी चाहता है। चाइना चाहता है कि पाकिस्तान पे, बांग्लादेश पे, बलूचिस्तान पे, अफगानिस्तान पे वो सब पे अपना हुकूमत जमा ले और हिंदुस्तान को घेर ले। तो ऐसा नहीं होगा हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान एक बहुत ताकतवर देश है। 1947 में जाकर जो है 2047 में हमारे माननीय मोदी जी ने कहा है कि एक विकसित भारत पूरे विश्व के अंदर एक बड़ी ताकत के रूप में खड़ा होगा। तो इनके पेट में बौखलाहट मची हुई है कि मोदी जी इतनी ताकत के साथ में देश को बड़ी ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं और वो बौखलाहट इनकी ख़त्म होने जा रही है। बहुत जल्दी इतना बड़ा अटैक होगा कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, नेस्ताबूद हो जाएगा। जो भड़काऊ बयान टीवी पे दे रहे हैं पाकिस्तान के लोग, वो खिजियाई बिल्ली की तरह से जो है खंबा नोचने वाली बात कर रहे हैं। आज दिवंगत आत्माओं को, मृत आत्माओं को हम प्रभु से, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी वहाँ पर हमारे देश के नागरिकों की हत्या हुई है, निर्मम हत्या की उन आतंकवादियों ने, उनकी आत्मा की शांति मिले, उनके परिवारों को इस पहाड़ जैसे दुख को सहन करने की हिम्मत, ताकत मिले। जो माँ बहनें विधवा हुई हैं, जो बच्चे अनाथ हुए हैं, जिनके माँ बाप बुजुर्ग हैं, वो अकेले रह गए हैं, उनको भगवान ईश्वर और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार हमेशा सहायता देती रहे और उनका सहयोग करती रहे और उनका वंदन करती रहे, उनके परिवारों का ध्यान करती रहे। ओम शांति शांति शांति। ऐसे इसको कर लें, ऐसे और ऐसे करके इसका गोमुख बन जाता है यहाँ से, ऐसे करने से। और जो है यहाँ पर तीरथ बोलते हैं। सर आज यहाँ पर हवन पूजन कार्यक्रम हुआ है सप्तम में महर्षि कश्यप घाट पर, तो क्या कहना है सर इस पर आपको? देखिए, जो हमारे देश में श्रीनगर पहलगाम में जो 22 अप्रैल को घटना हुई थी, वहाँ पर 26 लोगों की मौत हो गई थी। उनमें सभी हमारे भाई थे। वो तो एक जो कांड हुआ है उसकी शांति के लिए, उसकी उनके परिवार को शांति देने के लिए हमने यहाँ पर कश्यप घाट पर एक हवन और शांति पाठ रखा था, जिसमें सभी सब समाज के लोग बैठे हुए और सबकी यही अंदर से एक आवाज़ निकली है कि जो आतंकवादी हैं उनको हमारी केंद्र सरकार जरूर खात्मा करेगी और हम उन परिवारों के लिए भी उनका ढाढ़स बंधाते हैं, क्योंकि जो परिवार के आदमी चले गए हैं, मौत का शिकार हो गए हैं, उनके परिवारों को भगवान इतनी शक्ति और सच दे कि उनके परिवार उससे सहन शक्ति कर सके। धन्यवाद सर। अच्छा, ये कश्यप घाट रुड़की में जो है आज यहाँ पर हवन पूजन का आयोजन किया गया। पहलगाम में बहुत आतंकी घटना हुई है 22 अप्रैल को, क्या कहना है आपको? आज कश्यप घाट पर जो है
जिस तरह से आतंकी घटनाक्रम जम्मू कश्मीर पहलगाम में हुआ है आतंकियों द्वारा, उसकी निंदा करते हुए हम यही कहेंगे कि जिस प्रकार भगवान महर्षि जी ने समय समय पर समाज व राष्ट्र के लिए सुरक्षा का कवर आवरण दिया है, उसी प्रकार हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और ये हवन यज्ञ अरविंद कश्यप जी के द्वारा किया गया है कश्यप घाट पर, तो उसमें यही प्रार्थना की गई है कि उन निर्दोष पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकियों को राष्ट्र के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सजा दें और उन संगठनों को तत्काल नस्त नाबूद करें, यही कहना हमारा। जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश के वीर सपूतों की जय, देश के वीर सपूतों की जय। हाँ सर, ये आज कश्यप घाट पे जो है हवन पूजन का कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना सर आपको इस पर? आज रुड़की के महर्षि कश्यप घाट पर जो ये हवन कार्यक्रम हुआ है, जो पहलगाम में हमारे 26 निर्दोष भाई मारे गए जो आतंकवादियों के द्वारा, उनकी आत्मा की शांति के लिए आज यह सत समाज के द्वारा ये महर्षि कश्यप घाट पर हवन किया गया और उनकी परिवारों की जो दुख सहने की शक्ति प्रदान करे उसके लिए हवन किया गया। और हम केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं कि उन आतंकवादियों का खात्मा, जिन आतंकवादियों ने ISI के संगठन पाकिस्तान के साथ मिलकर ये कुकृत्य किया है, उनको सजा प्रदान मिले और गृह मंत्री अमित शाह जी से ऐसी कार्रवाई करें, उनकी 7 पीढ़ियाँ याद करें। और मैं सब समाज की ओर से और महर्षि कश्यप जी के आशीर्वाद से प्रार्थना करता हूँ भगवान उन्हें मोक्ष प्रदान करें और दुख सहने की परिवार को शक्ति प्रदान। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, गंगे मैया की जय, गंगे मैया की जय, महर्षि कश्यप भगवान की जय, महर्षि कश्यप भगवान की जय। महर्षि कश्यप घाट पर एक सर्व समाज के द्वारा हवन का आयोजन किया गया और 22 अप्रैल को पहलगाम में जो नरसंहार किया गया है पाकिस्तान के पोषित आतंकवादियों के द्वारा, उनकी आत्मा के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन रखा गया, मौन रखा गया और भगवान से प्रार्थना की गई कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। और साथ ही साथ सरकार से, भारतीय सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, मोदी जी से, माननीय मोदी जी से यह भी प्रार्थना है कि उनको, आतंकवादियों को सज़ा दी जाए, उनको ढूंढकर चिन्हित किया जाए और ऐसी सज़ा दी जाए कि कभी वो आने वाले समय में पाकिस्तान भारत की ओर आंख उठा के भी ना देखे। और जब तक नहीं होगा तब तक इसका इलाज नहीं होगा, जब तक वो इसी प्रकार से आते रहेंगे। और पूरा भारत, समस्त भारत, मोदी जी आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, हम लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे। धन्यवाद।